जय श्री राधे कृष्णा। आज करते हैं कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय। अभी तक की जितनी कथा हुई है उतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी जी का महात्म्य कहें। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने उन्हें दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिप्रिय क्यों है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गए। सो जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना व्रज उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का व्रज भी भस्म हो गया। फिर उनकी आंख से एक ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को नष्ट करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है, और हे ब्रह्मा जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को जला सकने वाली इस अग्नि जो आपके नेत्र से निकली है उसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से जो अग्नि एक बार निकल चुकी है वह वापस नहीं जा सकती, अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक बनकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखकर सब लोग वहां पर आ गए कि कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जातक्रम कराएं। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इसे जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुटाई और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। अब यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य जी को बुलाकर और उसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रता धर्म में सर्वप्रथम थी। उसने पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदर वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के साथ दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, पाद्य, अधर्य, आचमन आदि उसको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के साथ मर जाने पर अवश्य सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको कदम कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकालता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकालती है। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो दैत्य पाताल में भाग गए वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लग गए। उसी समय जलंधर ने एक बार कटे सिर राहु को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से पूछा कि इसका क्या कारण है, राहु का सिर इस प्रकार कटा हुआ क्यों है। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा बताई। इस प्रकार पिता का मंथन, क्योंकि समुद्र उनके पिता थे, और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर खसमर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है
वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस किए जाएं। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जाकर जलंधर से कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया। शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर देते। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत पर समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल गए तो वह दिव्य पर्वत को ना देखकर देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वह अब तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं में भागने लग गए। सब जगह हाहाकार मच गई। जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पुरी अमरावती को शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मीपति दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर ने पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, अब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर वे शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। जिस समय भगवान युद्ध करने लगे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का घोर महायुद्ध हुआ। आकाश मेघों की वर्षा, बाणों की वर्षा होने लगी। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट दिए। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारकर गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। उस समय भगवान और जलंधर के बीच में घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। एवं वस्तु कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर निवास में रहने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ अवश्य जाएंगे। अथ श्री कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण।